कि एक दुकान में 3 संसदीय क्षेत्र के लोग मिल गए। इनका बेतिया जिला पड़ेगा कि मेरा यह है कि महाराजगंज और गोपालगंज दोनों जगह का लोग एक जगह मिल जाए। महाराजगंज के लोगों का क्या मिजाज है और गोपालगंज के लोगों का क्या मिजाज है, बताइए। महाराजगंज का माहौल यह है कि वहाँ पर बदलाव लोग सोच रहे हैं। मन करता है कि मैं नोटा पर दाब दूँ। हमारे लिए तो कोई भी नेता अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी नेता अधिकतर करके उस पर उतरता नहीं है। कि गोपालगंज के जो पूर्व विधायक हैं मंजीत सिंह, उन्होंने फ़ोन किया। हम लोग आरजेडी से आरजेडी लवर है। नमस्कार, भारत बंधन टीवी देख रहे हैं आप लोग। मैं रॉकी कुमार। मैं अभी गोपालगंज ज़िले में हूं और गोपालगंज ज़िले में संयोग ऐसा बना है कि अभी कल यानी 25 तारीख को गोपालगंज और महाराजगंज प्रखंड दोनों ही जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे कल ही चुनाव है। और यहाँ संयोग ऐसा बना है कि गोपालगंज और महाराजगंज के लोग हमको मिल गए हैं। दोनों संसदीय क्षेत्र के लोग, कुछ लोग यहाँ टीचिंग करते हैं, कुछ लोग का यहाँ गोपालगंज तो घर ही है। तो मैं दोनों लोगों का मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि महाराजगंज और गोपालगंज दोनों जगह का लोग एक जगह मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। और ये दोनों लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या है वोटरों का मिजाज, महाराजगंज के लोगों का क्या मिजाज है और गोपालगंज के लोगों का क्या मिजाज है। तो सबसे पहले हम महाराजगंज से ही शुरू करना इसलिए चाहेंगे कि गोपालगंज में ये लोग हैं और महाराजगंज के लोग हैं तो हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले इन्हीं लोग से मैं शुरू करना चाहेंगे। हमारे साथ विनय जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपके महाराजगंज में हम जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, बताइए। महाराजगंज का माहौल यह है कि वहाँ पर बदलाव लोग सोच रहे हैं। बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव परिवर्तन होगा तो विकास होगा, बिना परिवर्तन का विकास नहीं होगा। दो बार सिग्रीवाल जी रह चुके हैं सांसद। अच्छा। कुछ विकास नहीं किए हुए हैं। कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए हुए हैं, धरातल पर कुछ नहीं किए हुए हैं। अच्छा, इसलिए बदलाव चाहिए। इसलिए बदलाव लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। अच्छा। मतलब नए आएंगे तो नया सिरे से नया काम करेंगे। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ आप लोग का वोट जाएगा? हाँ, वहाँ कांग्रेस निकलेगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के किस बात से आप इतने प्रभावित हैं और बीजेपी से क्यों इतने खफा हैं? अभी तो वहाँ पर सारे लोग ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खफा हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी से खफा नहीं है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खफा है। सबसे अधिक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खफा है। हाँ। इसलिए परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, वहाँ पे परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं, मैं भी 2-3 जगह वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गया हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मतलब हार रहे हैं, कुछ का कहना है जीत रहे हैं। आकाश कुमार सिंह से आपको कितनी उम्मीदें हैं? हमको लग रहा है कि आकाश कुमार सिंह जीतेंगे, इसलिए कि सारी जनता एकजुट होकर उनको वोट देने जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कांग्रेस की क्या नीति आपको प्रभावित की है जो आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस की नीति अभी कांग्रेस जो अपना मैनिफेस्टो दे रहा है, इस तरह तो मोदी जी भी मैनिफेस्टो 10 साल पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उस तरह कोई काम किए नहीं है। अच्छा। कांग्रेस दे रहा है, कांग्रेस देख कर लोग, कांग्रेस के मैनिफेस्टो देख कर लोग सोच रहे हैं कि इनको भी एक बार मौका देकर देख लिया जाए। मैं चाहूँगा आपसे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बहुत ऐसी आम जनता है बिहार में जो सारी मैनिफेस्टो नहीं जानती होगी, लेकिन 2-4 जिस काम से 1-2 भी काम जो मैनिफेस्टो से आप प्रभावित हैं वो बताइए तो जनता को। क्या कांग्रेस पहला मैनिफेस्टो में इतना बेहतर काम आपको लगा कि आप कांग्रेस को वोट देने पे मजबूर हैं? वो पहल का यह है कि वो शिक्षा और बेरोजगारी पर अपना मैनिफेस्टो दे रहा है कि हम नौकरी देंगे। अच्छा, तो वो आपको प्रभावित किया? हाँ, प्रभावित। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी भी किए थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 5,000 नौकरी दिए हैं। अच्छा। नौकरी दिए हैं वही अग्निवीर 4 साल के लिए, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे वो लोग। दूसरा तो कोई नौकरी दिए नहीं है। अच्छा, तो इसी पे आपको वोट देना है कांग्रेस का। गोपालगंज के, अब ये तो महाराजगंज के लोग थे, गोपालगंज के कुछ लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि आपका मिजाज क्या है। सिकंदर जी, क्या मिजाज है आपका? हमारा मिजाज तो खूब खुश है। और वो तो ठीक है कि मिजाज खुश है, वो तो हम समझ सकते हैं। वोट किसको जाएगा? हम लोग तो देंगे गठबंधन को वोट। गठबंधन को? आप भी कांग्रेस के तरफ हैं? कांग्रेस। क्या है, आलोक कुमार सुमन जी से खुश नहीं हैं? हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं रखते हैं, अपने जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे लेना देना रखते हैं, तो हम लोग गठबंधन को वोट देंगे। तो क्षेत्रीय पार्टी में तो बहुत पार्टी है, किनसे प्रभावित हैं? हम लोग आरजेडी से। आरजेडी लवर हैं? लवर है। अच्छा, आरजेडी। और भी एक आदमी है, तब क्या कहिएगा, कौन जीत रहा है गोपालगंज में? कोई भी नेता आएगा तो पहले अपना पेट भरेगा। जी। जनता को तो पड़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक है जो अच्छा होगा उसको लोग चुनेगा।
अच्छा, इतना घुमा के मत बात करिए। अच्छा है कौन आपके? जो अच्छा होगा, आप पब्लिक के माइंड पर डिपेंड करता है कि जो अच्छा होगा उसी को लोग वोट देगा। आपका अधिकार मतलब आप कहाँ जाइए? मेरा तो अधिकार मन करता है कि मैं नोटा पर दाब दूँ। हमारे लिए तो कोई भी नेता अच्छा नहीं है, जो हो सब अपने ही फेर में रहता है, पब्लिक को तो कोई देखने वाला है नहीं। तो आप नोटा पे दीजिए। जी, हमको तो इच्छा करता है नोटा पर दे, लेकिन अब कल जाने के वक्त पता चलेगा कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। बता दीजिए जनता को, कुछ जनता को बताने से क्या फायदा है? अपना मत है, अपना पास रखिए। अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन कोई अच्छा नहीं है। कोई भी नेता आएगा पहले अपना पेट भरेगा, अपना काम करेगा। आलोक कुमार सुमन हो चाहे कर्ण चंचल जी हैं वो हों, दोनों हमने तो वैसे ही हैं। हाँ, उसमें तो अच्छा तो माने दोनों अच्छे हैं और दोनों बुरे हैं। कोई भी जीतेगा तो पहले अपना काम करेगा। अब जिसका सबसे पहले उन लोगों का ध्यान जाता है अपने कर्जकर्ता पर। उनका जो भी कर्जकर्ता होगा उसका काम करेंगे, आम पब्लिक का काम तो करेंगे नहीं। तो हम काहे के लिए उन लोगों का फिर में पड़ जाएं? हम अपना काम धंधा करेंगे, अपना मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना काम करेंगे। उन लोगों का फिर में पढ़ने से कोई मेरा पेट भर देगा? पेट तो भरेगा नहीं। अपना मजदूरी करेंगे तो दो रोज का रोटी खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आपका वोट मतलब गुप्त रहेगा? गुप्त रहेगा। अच्छा। जो अच्छा होगा उसी को हम देंगे, जो अच्छा नहीं होगा उसको नहीं देंगे। वाह, हम आपको चाहेंगे कि आप भविष्य में चल के नेता से चुनाव लड़िए। बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, नेता सब काम करेंगे, लेकिन नेता तो कभी बन नहीं सकते हैं। ये तो नीति है एकदम, मैंने गारंटी ठोकर पड़ता है। सब काम करना है लेकिन नेता वाला काम तो नहीं करना है। अच्छा, नेता नहीं बनना? नहीं, नेता नहीं बनना है। अच्छा। नेता सबसे घटिया काम है तो नेता बनना। अच्छा जी। जनता को जान के एक बात का और खुशी होगी कि यहाँ 3-3 संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। एक छोटे से दुकान में 3-3 संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। इनका बेतिया जिला पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ टीचर पेशे से हैं। तो ये बताएंगे कि बेतिया का क्या माहौल है जी? सबसे पहले तो मैं जी भारत मंथन टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आज मेरा इंटरव्यू ले रही है। मैं तो कहूँगा कि कोई भी नेता है सब अपने लिए ही करते हैं, अपने परिवार के लिए ही करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करता है। मैनिफेस्टो जितना भी आ रहा है, चाहे मोदी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लोग आस पर वोट देते हैं, लेकिन कोई भी नेता अधिकतर करके उस पर उतरता नहीं है। बाद में वो अपना ही रवैया करता है और अपना ही काम करता है। तो जनता को क्या बताना चाहेंगे? जब नेता सब ऐसे हैं तो किसी को तो वोट देना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या कहिएगा जनता को? मैं तो सबसे पहले जनता से यही कहूँगा, कोई भी प्रत्याशी हो या निर्दलीय ही क्यों ना हो, अगर वो आपका काम करता है तो आप उसी को सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि पार्टी विशेष पर आप अथी कीजिए। इससे होता ही है कि आप पार्टी विशेष पर देते हैं और यही है कि हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे खतरे में जा रही है। हम लोग अच्छे नेता अगर निर्दलीय से भी अगर हमारा कैंडिडेट है, हमारा काम करने के लायक है, तो हम उसी को वोट देंगे। ये नहीं कि पार्टी विशेष पर। और हम पार्टी विशेष पर देते हैं, पढ़े लिखे होकर भी हम पार्टी विशेष पर देते हैं, तो समझो कि वो हमारा काम ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। वो जानेगा कि ये हमारा मजदूरा है, ये पार्टी पर आता है, पार्टी विशेष पर वोट देता है, कुछ मांस दारू खिलाता है, लोग उसी के पीछे ही दौड़ता है। तो मैं वैसे राजनीतिक से बहुत खफा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी हो, अगर आपका काम कर रहा है, आपका समय पर काम आ रहा है, आप उसी को वोट करें। वाह, बहुत अच्छा। तो एक बात बता दीजिए, इतना तो बता दिए जनता के लिए, आपका वोट किधर जा रहा है? मेरा वोट किधर जाएगा, मैं तो खुद मैं वोट नहीं देने जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं नाराज़ हूँ प्रत्याशियों से। अच्छा। इसलिए कि कुछ रोज़ पहले मेरे पंचायत में, बघी सखवानी पंचायत है, रामनगर प्रखंड है, वहाँ बाघ ने 10 लोगों को मारा। उसमें मैंने यहाँ से गया, लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया कि अशोक भाई ऐसे ऐसी बात है, सभी लोग डर के 1750 लोगों पर FIR हुआ है। जब मैंने यहाँ से गया तो हम लोग विधायक मंत्री से मिलते हम लोग अथी किए, कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये काम रुक सकता है। और हम लोगों ने लगभग सुबह, जिस दिन पटना हम लोग गए शाम में, सुबह 5 बजे से हम लोग विधायक संसद से बात करते 11 बजे रात हो गया। 11 बजे रात को हम लोग खाना खाए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया कि आप लोग का काम होगा। 1750 लोगों का जो केस है उसको अथी किया जाएगा। बाद में हम लोग मतलब कि यहीं के गोपालगंज के जो पूर्व विधायक हैं मंजीत सिंह, उन्होंने फ़ोन किया गांव में कि आप लोग आइए, हम हेल्प करेंगे, इसमें जो हमसे होगी वो करेंगे। तो वो का किए
कि हम लोग को मुख्यमंत्री के पास ले गए और बात कराए, और उसी समय मुख्यमंत्री साहब डीजीपी को बुलाए और केस को अभी ख़त्म नहीं हुआ है केस, उसको मैंने अभी रोका गया है। मतलब मदद किए? हाँ, मदद किए हैं। अभी लोग निफिक्र है, अब बाद में देखिए क्या होता है, चुनाव बाद अरेस्टिंग होती है या अति कर। इसीलिए अब खफा है? हाँ, इसीलिए हम खपा है कि मानते हैं जब हमारा क्षेत्रीय सांसद विधायक हमारा कुछ नहीं कर रहा है तो हमको जिताने का फायदा क्या है। अच्छा अच्छा। मंजीत सिंह को हम लोग तो वहाँ पूरा समाज गया हुआ था, हमारे आदिवासी उरांव थारू समाज गया हुआ था, बोला कि चंपारण से आप लोकसभा का टिकट लीजिए, हम लोग पूरा मदद करेंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं है, पार्टी से ऊपर तो हम नहीं हैं, वो खुद नहीं अथी आए उसमें। इस हिसाब से तो आप तीर छाप को तो दे ही सकते हैं वोट। नहीं, तो वहाँ का जो तीर छाप का अथी क्या सुनील कुमार कुशवाहा हैं, वो जब से जीते हैं तब से तो क्षेत्र में हमको दिखाई नहीं दिए। वो भी तो उस समय थे, कोई नहीं पूछा कि आप लोग का दशा क्या है, केस हुआ है, आप लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कोई मदद करने का नाम नहीं। ये भी थे, बीजेपी की भागीरथी देवी थी, सब विधायक लोग थे, ज़्यादा करके तो चंपारण बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। इसलिए हम सब लोग से हम खपा है, हम वोट नहीं करेंगे, करेंगे भी तो नोटा दबा कर आएंगे। अच्छा। बहुत लोग नेतागण लोगों से दुखी भी है, और सबसे बड़ी संयोग की बात है कि एक दुकान में 3 संसदीय क्षेत्र के लोग मिल गए, एक दुकान में 3 संसदीय क्षेत्र के लोग मिल गए। आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, तो देखते रहिए भारत मंथन।